तो आपका गाइस कोई भी एलईडी हो, कोई भी एलईडी हो, 32 इंची 24 इंची का जो भी एलईडी हो आपका, तो आपका इस प्रकार से ही एलईडी लगा हुआ होता है आपका। अगर एलईडी टीवी है तो इसी प्रकार से एलईडी लगा हुआ होगा। 2 लाइन 2 स्टेप या 3 स्टेप का एलईडी लगा हुआ होगा और आपका उसमें फॉल्ट इसी तरह का, मैंने जो फॉल्ट आपको बताया हो पहले उसी तरह का अगर फॉल्ट आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पर मिलेगा सबसे पहले देखे थे। तो अगर उस तरह का फॉल्ट आता है तो आपको सबसे पहले हम बैकलाइट का जो फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि ये बैकलाइट की टेस्टर है। आपको कहीं पर ये ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसका रेस आपका बैकलाइट का जो टेस्टर है इसका रेस आपका 1000 के आसपास उसका नीचे ऊपर मिल जाएगा। ऑनलाइन लेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा और आपका ऑफलाइन लेंगे तो उसमें 700 800 600 के आसपास इसका मिल सकता है। तो हमारा जो बैकलाइट है हम आपको चेक करके बताता हूँ यहाँ पर किस तरह का फॉल्ट आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 28 वोल्ट दिखा रहा है। 28 वोल्ट पे ये रन कर रहा है, या मतलब 28 वोल्ट पर ये चल रहा है। लेकिन जब ये 28 वोल्ट पर चल रहा है तो हमारा सारा एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एलईडी नहीं जल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक एलईडी नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर और एक एलईडी नहीं जल रहा है जो मेरा हाथ के नीचे है, तो ये भी एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये पर देख सकते हैं एक एलईडी नहीं जल रहा है, मतलब ये इस कारण जल रहा है क्योंकि इसका अंदर से कभी कभार इसका कनेक्शन जो है मिल रहा है, शॉर्टिस हो गया है, ये डायरेक्ट हो चुका है, इस कारण यहाँ पर सीरीज लाइन जो है वो जल रहा है। तो हमारे पास ये एलईडी नहीं चल रहा है, ये एलईडी नहीं जल रहा है। तो इसके कारण हमारा जो क्या होता है सेट कभी कभार ये ऑन होता है, तुरंत 10-15 मिनट तक ये चल जाता है। उसके बाद में इसका जो अंदर का कनेक्शन है ये डिसकनेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये चला जाता है, लाइन काट हो जाता है। तो यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, दूसरा पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा सेम कंडीशन होगा जो कि आपका, तो ये देख सकते हैं 38 वोल्ट पर रन कर रहा है। मतलब ये दोनों पार्ट जो है ये उल्टा पुल्टा रन कर रहा है, मतलब सेम एक्यूरेट सप्लाई पे रन नहीं कर रहा है दोनों। तो यहाँ पर सारा सही दिख रहा है लेकिन यहाँ पर एक एलईडी नहीं जल रहा है, देख सकते हैं ये पर। तो इसके कारण हमारा जो कि एलईडी है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाता है एलईडी टीवी, जो कि आपका 15-20 मिनट चलने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन में आना स्टार्ट हो जाता है और आपका ऑडियो जो है आता रहता है। आप अगर क्या करेंगे यहाँ पर नया स्टेप लगा देंगे तो आपका क्या होगा, ये सही हो जाएगा। तो इतना सही फॉल्ट आपको इस पर सिर्फ चेक कर लेना है कि बैकलाइट ख़राब है ये एलईडी का। तो ये तो मैंने तो आपको खोल के बता दिया हूँ कंप्लीट। हेलो गाइस, तो हमने यहाँ पर जो इसका एलईडी का स्ट्रिप है वो चेंज कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरह से फिटिंग किया हूँ। 2 एलईडी स्ट्रिप जो है यहाँ पर मैंने लगा दिया हुआ अभी फिलहाल। तो हमने यहाँ पर जो इसका पोजीशन है, इसका होल्ड यहाँ पर जो था स्क्रू का मैच नहीं कर रहा था, तो हमने इसके टैप की मदद से इसको चिपका दिया हूँ। तो ये एलईडी हमारा 16 वोल्ट पे रन करता है और आपका पहले जो है ये 38 वोल्ट पे रन कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कनेक्शन करने वाले, सीरीज कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर जो पहले इस पर सिंगल सप्लाई इनपुट हो रहा था, जो अभी हम इसमें दोनों को सीरीज कर देंगे। पॉजिटिव यहाँ पर लगाएंगे, निगेटिव यहाँ पर लगाएंगे और बीच में से हम इसको जंपर करेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये सीरीज लाइन में बन जाएगा और हमारा जो ये लास्टिंग है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर हमने कनेक्शन कर दिया हो सीरीज़ कनेक्शन करके। तो इसका ऊपर वाला जो पेपर है इसको मैंने लगा दिया हूँ। तो अब मैं इसको मदरबोर्ड पे पावर देता हूँ क्योंकि इसका सीरीज़ कनेक्शन मैंने एक ही वायर से जंपर करके यहाँ पर कर दिया हो कनेक्शन। तो इसका स्टैंड बाय रिलीज से मैं कर लेता हूँ। तो ये जो ग्लो है हो चुका है। तो गाइस ये हमारा टीवी जो है रनिंग हो चुका है। तो ये जो है लिखा हुआ आ चुका है, जो कि माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी 32 इंच का था। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए।
तो गाइस मैंने आपको जो आपको प्रोसेस दिखाया हो उसी प्रोसेस से अगर आपको बैकलाइट प्रॉब्लम आया है तो हमारा कंडीशन में ज़्यादातर बैकलाइट ही ख़राब होता है। तो सप्लाई अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को मदरबोर्ड के जो बैकलाइट टेस्टर है, बैकलाइट सॉकेट है, वहाँ पर आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका ऑन करते ही तुरंत स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद आपका सप्लाई अगर बढ़ रहा है, उसके बाद में घट रहा है, तो आपको समझ लेना है कि सप्लाई सही है और आपका सप्लाई प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आपका सप्लाई का फॉल्ट आता है तो आपको क्या होगा, थोड़ा टाइम ये नहीं चलेगा, कभी कभार चल भी सकता है, उसके बाद आपका जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से आता है, तो सप्लाई का फॉल्ट ज़्यादा कम ही आता है, बैकलाइट का ही ज़्यादा आता है। तो हमारे इस कंडीशन में बैकलाइट ही ख़राब हुआ था और जिस यहाँ पर अगर मैं इस बैकलाइट को चेंज कर दूंगा तो हमारा टीवी जो है वो सही हो जाएगा और इसका प्राइस भी बहुत कम में हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया हो, अगर हेल्पफुल होता है तो जरूर से लाइक शेयर जरूर से कीजिए मेरी वीडियो को। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।